की वंदे वंदे वंदे। मैं बस्तर में पोस्टिंग में रहा हूँ, नारायणपुर और सुकमा, तो मैंने खुद अपने लड़के खोए हैं। तो वो पता चलता है जब आप उनकी बॉडी उठाते हो, तो वो आपको सबसे ज्यादा भारी दिन और भारी समय महसूस होता है। मेरे जो मेरे एसपी थे ट्रेनिंग, उनकी शहादत हुई थी, साथ में 29 जवान शहीद हुआ था। तो जब मैंने उनकी हेलीकॉप्टर से बॉडी आई देखी थी, तो उनका हाथ कफन से बाहर निकला हुआ था। उससे एक दिन जस्ट पहले उसी हाथ से उनको सिग्नेचर करते हुए देख रहा था। तो मुझे 3 दिन तक रात को यही आता रहा कि 80 साल का फोन आ जाए, तो चाहे मुझे डांट ही लें, चाहे कुछ भी बोल लें, लेकिन फोन आ जाए उनका किसी तरीके से। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जो हमारे जवान हैं, शहीद होते हैं, जब उनके परिवार वालों के साथ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि शहादतें बेशकीमती हैं, उनको क्षति कभी भी पूरी नहीं। शहीदों की चिता पे हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज फिर वही 14 फरवरी का दिन है जहां पर पुलवामा में 40 क्रूर निर्मम हत्या कायरों ने की थी। जी हाँ, 2019 का वो दिन जिसे सारा देश एक बलिदान दिवस के रूप में आज याद कर रहा है, और उसी बलिदान दिवस को, उस शहादत दिवस को बनाया जा रहा है भिलाई में भी। अभी हम मौजूद हैं भिलाई के सिविक सेंटर में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में भिलाई वासियों ने 1 लाख दियों का जलाकर इस दिन को याद किया है, उन शहीदों को नमन किया है, उनको अपनी श्रद्धांजलि दी है और फिर से बताने का प्रयास किया है कि वो हमारे दिल में आज भी मौजूद है और उनकी शहादत ज़ाया नहीं गई है। जब भी भारतवासी सांस लेते हैं तो उनको याद करते हैं, और आज हमारी स्वतंत्रता, आज हमारा सुखमय जीवन कहीं ना कहीं उनके उस बलिदान का कर्जदार रहेगा, जिसे हम जीवन भर चुका नहीं पाएंगे। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, एक भावपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर किया गया भिलाई में, जहाँ पर दुर्ग रेंज के आईजी श्री राम गोपाल गर्ग, एसपी जितेंद्र शुक्ला और बहुत सारे जवान यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में अभी भिलाई की वो जनता जो अपने कामों में मशगूल रहती है, पर आज के दिन उन शहीदों को नमन करते हुए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भिलाई का युवा भी उमड़ आया है और उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। धन्यवाद है इस कार्यक्रम के आयोजकों को जो इस प्रकार का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है। इस अवसर पर क्या कहा आईजी साहब ने, ये बात आपको सुनाएंगे, और इस कार्यक्रम में शामिल होने, श्रद्धांजलि देने आए लोगों से भी आपकी बात कराएंगे। भावपूर्ण कार्यक्रम की उद्घोषिका हमारे साथ में है। एक बहुत ही भावपूर्ण आज ये कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, और मुझे तो ऐसा भी लगा कि बोलते बोलते एसपी साहब खुद भाव विभोर हो गए थे। जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? जी, यहाँ पर 1,01,000 दिए आप देख रहे हैं। इसका मतलब है कि 6 साल के बाद भी जो पुलवामा अटैक हुआ था उसकी याद अभी भी लोगों के दिलों में है। उस समय जो आक्रोश था, जो दर्द था, वो सारा देश देख रहा था। लेकिन आज भिलाई नगरी के इस पार्किंग लॉन में, जो कि सिविक सेंटर हार्ट माना जाता है भिलाई का, उसका ये जो नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा है कि ये देख के आप समझ सकते हैं कि लोगों के दिलों में कि हमारे वीर जवानों के लिए कितना दर्द है और कितनी उनके लिए प्रेम है। अपनी यादों में जिस तरीके से वो जिंदा रखे हुए हैं, वो नज़ारा आपको इन दियों के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा। मैं चाहूँगा कि कुछ लाइनें आप आज के समय के लिए, इस अवसर के लिए कहें। बिल्कुल, मैं अपने वीर जवानों के लिए यही कहना चाहूँगी कि एक हाथ में सृजन, दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं। सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। तो 14 फरवरी का वो अंधियारा जो हमारे देश के इतिहास के लिए एक काला अध्याय बन गया, पर वो काला अध्याय था, और उसके बाद जो देश ने बदला लिया, कहीं ना कहीं वो भी गर्व के क्षण थे।
बहुत भावपूर्ण ये कार्यक्रम है जहां पर इतने सारे दिए जलाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इस प्रकार का अवसर, इस प्रकार का कार्यक्रम भिलाई में आज आप पहली बार देख रहे होंगे। आइए और लोगों से बात करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं उस कार्यक्रम। भिलाई के IBC 24 की वरिष्ठ पत्रकार भी हैं कोमल धनेसर जी। एक कार्यक्रम में आप हर बार सम्मिलित होती हैं, इस बार कुछ खास हो रहा है, बट फिर भी आज के दिन को आप किस प्रकार याद करते हैं? बिल्कुल, मैं आज के दिन को शहीदों के नाम, चूँकि पुलवामा अटैक 2019 में हुआ था, लेकिन उससे पहले भी मैं इस तरह के कार्यक्रम से जुड़ी हूँ। हम हर वर्ष अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कार्यक्रम करते थे हमारे देश के जवानों के नाम, चाहे वो दीपावली पे एक दिया जवानों के नाम क्यों ना हो। उनकी शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था, तब से मैं लगातार ऐसे कार्यक्रम करती रही हूँ और उसका कार्यक्रम का हिस्सा भी बनती हूँ। लेकिन 2019 के बाद जब ये पुलवामा अटैक हुआ तो रोहन के साथ बैठकर हम लोगों ने एक दिन बात की और हमने कहा कि क्यों ना इस दिन को हम शहीदों के नाम करें। और उस दिन शुरुआत 10,000 दियों से हुई थी, लेकिन आज देखिए काफिला इतना बढ़ गया है कि लोग यहाँ पर खुद बुलाने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप शामिल हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि केवल एक ही दिन ही क्यों, हम जब सुबह भगवान की पूजा करते हैं तो उस वक्त एक बार हम उन जवानों को भी याद करें, उनके लिए भी हम एक शुभकामना बिल्कुल भगवान से एक विश मांगे कि भगवान उन्हें सुरक्षित रखे, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, उनके परिवार को सुरक्षित रखे। और जिन परिवार में अपना बेटा, भाई, पति खोया है, तो ऐसे परिवारों को भगवान हिम्मत दे और हम सब उन परिवारों को जरूर याद करें। भले हम उन्हें जानते पहचानते नहीं, लेकिन एक दुआओं में हम उन्हें याद रखें। और ये केवल हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब हमारे देश के जवान सीमाओं पे तैनात होते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे में तैनात होते हैं, हमारे शहर में हमारे पुलिस जवान भाई काम करते हैं, तो उन सब के लिए हम कुछ चीज़ें आसान कर सकते हैं अगर हम उन नियमों को माने। जैसे IG साहब ने कहा कि एक अच्छे नागरिक होना चाहिए, हमें संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए लेकिन कर्तव्य भी दिए हैं। उन कर्तव्यों को अगर हम माने तो हम एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि देश सेवा के लिए हम वर्दी पहने, हम वर्दी नहीं पहन पा रहे, लेकिन हम अपने कर्तव्यों के माध्यम से देश सेवा करें। और हम अगर सही ढंग से सब अपने कर्तव्य निभाएंगे तो शायद हमारी शहादत जो है जवानों की वो कम हो सकती है। और आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जब हम शहीद होता है कोई वीर, कोई जवान शहीद होता है, तो हम कोशिश करें कि एक मेरी पहल है कि मैंने एक अपनी बुक में भी इसे लिखा है कि हम उनकी जो पत्नी होती है उसे हम वीर वधू का दर्जा दें। क्योंकि हमारे घर में जब कोई शादी होकर दुल्हन आती है तो वो कुलवधू बनकर आती है, और जब शहीद की जो विधवा है, हम विधवा क्यों कहें क्योंकि उसका सुहाग तो अमर है, हम कहते हैं कि शहीद अमर है, तो हम उन्हें विधवा क्यों कहें, हम वीर वधू से उन्हें संबोधित करें। तो ये एक मुहिम, ये मेरी अपनी मुहिम है कि अगर मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ये जरूर कहती हूँ कि आप उन शहीद की वीर वधू का भी सम्मान करें कि जिन्होंने अपने हस्तियत, अपने सुहाग को उस मोर्चे पर भेजा जहाँ हम जाने से भी डरते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि जब हम रोज दिया जलाएं भगवान के पास में, जिस प्रकार हम ये मानते हैं कि भगवान की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि उन शहीदों की वजह से हम यहाँ पर खुश हैं, इसीलिए उनके नाम से एक दिया हम जरूर जलाएं। यहाँ पर और भी आयोजक हमारे साथ में, उनसे भी बात करते हैं। तो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का यह 7वां साल है और मुख्य आयोजक हमारे साथ में रोहन। बहुत अच्छा आयोजन, बहुत अच्छा कार्यक्रम आज हुआ, बहुत भावपूर्ण कार्यक्रम था। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए, और 1 लाख दिए कैसे इतना बड़ा कार्यक्रम करने का मन में आया? हम सब दोस्त यार लोग 2019 में जब ये घटना घटी, हमें पता चला कि हमारे देश के वीर जवान पुलवामा में शहीद हो गए। हम लोग कहे कि यार हमें कुछ श्रद्धांजलि कार्यक्रम करना चाहिए, तो हम लोगों ने पहली बार स्मृति नगर में किया और वो करते करते हम लोग 10,000 दियों से शुरुआत किए थे। फिर हम लोगों के साथ, हम 10-15 लोगों के साथ आज कई लोग जुड़ते गए। वैसे करते करते आज 1 लाख दिया हम लोगों ने, किसी से 100 दिया, किसी से 1000 दिया, ऐसे सहयोग लेते लेते मैंने और मेरी टीम ने 1,01,000 दिए इकट्ठा किए। और हम ये कार्यक्रम 1 महीने पहले से शुरू कर दिए थे दिया कलेक्शन का। किसी को 500, किसी को 100 दिया, किसी को 1000, ऐसे देते देते हमने इकट्ठा किया। और ये कार्यक्रम हमारे देश के वीर जवानों के लिए, और ये जवानों के लिए इसलिए किया जा रहा है कि अगर सीमा जवान हमारे लिए सुरक्षित रख रहे हैं तो उसके बाद ही हम दिवाली, होली, दशहरा, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। वह कितने संकटों के साथ सुरक्षित करते हैं हमारे सीमा को, उन्हें ही पता होगा। हम तो यहाँ आराम से जीवन बिता रहे हैं, तो हम उनके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम श्रद्धांजलि का जरूर कर सकते हैं। और यह कार्यक्रम को हम पिछले 7 सालों से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। भिलाई में बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं,
कोई बड़े आध्यात्मिक आयोजन भी करता है, कोई सांस्कृतिक आयोजन भी करता है, पर उन सारे कार्यक्रमों में ये कार्यक्रम बहुत भारी है, क्योंकि ये कार्यक्रम उन शहीदों के लिए है जिनके कारण हम अपना जीवन अच्छे से बिता पा रहे हैं। इस समिति को और रोहन को, आप सभी को बिल्कुल बहुत बहुत साधुवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहूँगा कि जो आज के युवा और युवती जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उनके लिए एक ही संदेश है कि यह, अगर आप लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं तो आज भी आप लोग अंग्रेजों के गुलाम हो, क्योंकि ये अंग्रेजी परंपरा है। अंग्रेज हमें कई सालों तक गुलाम बनाए रखे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कितने लोग शहीद हो गए आज़ादी दिलाते दिलाते। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी परंपरा को मनाना बंद करिए और हमारे देश हित का कार्यक्रम करिए, समाज हित का कार्यक्रम करिए। आप बहुत सम्मान महसूस करेंगे। वैलेंटाइन डे मनाओगे तो हम आपको मूर्ख समझेंगे और यही समझेंगे कि आज भी आप अंग्रेजों के गुलाम हो। आज का दिन बहुत ही दुखद घटना हुई थी। आज से 4 साल पहले पुलवामा में हमारे सैनिकों को ज़बरदस्ती मार दिया गया था। उसके इस याद में, हम शहीदों के याद में आज श्रद्धांजलि के लिए, उपरांत के लिए हम लोग शहीदों के नाम से 1,01,000 दीप जलाने कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये बहुत ही दुखद घटना थी हमारे देश के लिए। पूरा देश जो है झकझोर गया था इस घटना से। तो आज पूरा भिलाई आप देख ही रहे हैं 1,01,001 दिए जला रहा है। पर ऐसा हम ये मान के चले कि हमारे जीवन में एक दोबारा ऐसा अवसर ना आए कि हम इस प्रकार से किसी कार्यक्रम को फिर बनाएं। बस यहीं पर ये थम जाए और इसके बाद हमको ऐसा कार्यक्रम करना ना पड़े। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।